एविडेंस एक्ट 1872 जो मैं आज इम्पोर्टेंट सेक्शन कवर करने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ़िलहाल के लिए ये पार्ट 1 मतलब प्रेम्बल से क्वेश्चन आएगा, मतलब बेसिक जो रहता है कि एविडेंस एक्ट कब इनेक्ट हुआ, कब फोर्स में आया, कितने चैप्टर है, कितने सेक्शन है, तो मैं आज आप लोगों को ये कवर करने वाला हूँ। तो टोटल 167 सेक्शन है, 167 सेक्शन है। उसके बाद 11 चैप्टर है एंड 3 पार्ट है। ऐसे इनको डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में एंड 11 चैप्टर और टोटल 167 सेक्शन है, जिसमें से मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन किया है, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। ये एक फोर्स में कभी आया था 1 सितंबर, जो क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं व्हेन इंडियन एविडेंस एक्ट कम इनटू फोर्स, तो 1 सितंबर 1872 को ये फोर्स में आया था और इसका इनेक्टमेंट डेट है 15 मार्च 1872। और इसके मतलब फादर जैसे बोल सकते हैं हम, या तो फिर फादर ऑफ द एविडेंस एक्ट भी बोल सकते हैं। सर जेम्स स्टेफन ने इनका आविष्कार किया था। आविष्कार बोले तो इनको फादर माना जाता है। एंड सेक्शन 3 है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसमें से कोर्ट, फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट इन इशू, डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस को डिफाइन किया गया है, जो एग्ज़ाम पॉइंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। ये हो गया। सेक्शन 5 है जो इम्पोर्टेंट है, एविडेंस एक्ट में बी गिवन ऑफ द फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। उसके बाद सेक्शन 6 है जो ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। उसके बाद सेक्शन 7 आप देख लेना, फैक्ट विच आर द ओकेशन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। उसके बाद सेक्शन 8 है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीव्यू और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। उसके बाद सेक्शन 8 है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट्स। सेक्शन 8 है थिंग्स सेड और डन बाय द कंस्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। सेक्शन 11 है व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम अ रिलेवेंट। ये सेक्शन प्ली एलिबी जो इम्पॉर्टेंट है, ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो सेक्शन 11 आप लोग बहुत ही ध्यान से देख लेना। और सेक्शन 9 है रेस जेस्टे करके आता है क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 11 में प्ली एलेवी, द प्ली एलेवी इज़ एडमिसिबल अंडर सेक्शन 11 ऑफ दिस एक्ट। तो ये हो गया। उसके बाद है सेक्शन 111। सेक्शन 111 फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्लैट ऑफ माइंड और बॉडी फ्रेमिंग। उसके बाद से सेक्शन ये 11 नहीं है, सेक्शन 11 है, रॉन्गली लिखा है। उसके बाद है सेक्शन 17 एडमिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन एडमिशन डिफाइन किया गया है। सेक्शन 19 एडमिशन बाय पर्सन हु पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। उसके बाद सेक्शन 22 व्हेन ओरल एडमिशन as to contain of documents are relevant। उसके बाद सेक्शन 22 ए भी इम्पोर्टेंट है, व्हेन ओरल एडमिशन as to contain of the इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कब डॉक्यूमेंट्स में दिया जा सकता है और कब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में दिया जा सकता है। उसके बाद है सेक्शन 24 कॉन्फेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 24, तो आप लोग इसको थोड़ा ब्रीफली देख लेना। कॉन्फेशन कॉज्ड बाई इंड्यूसमेंट, ट्रीट, प्रॉमिस व्हेन रिलेवेंट। उसके बाद है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। कॉन्फेशन सेक्शन 24 कॉन्फेशन कॉज्ड बाई इंड्यूसमेंट, ट्रीट, प्रॉमिस व्हेन रिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। उसके बाद सेक्शन 25 है कॉन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू प्रूव्ड। उसके बाद है सेक्शन 26 confession by accused while in custody of police not to be proved। उसके बाद सेक्शन 27 हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द एक्यूज्ड, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप ज़रा देख लेना इसको। उसके बाद है सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट।
इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये डाइंग डिक्लेरेशन, जो हर बार क्वेश्चन में आता ही आता है। केस इन विच स्टेटमेंट ऑफ द रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज़ डेड और कैन नॉट बी फाउंड etc एज इज़ रिलेवेंट। तो ये सब इम्पॉर्टेंट मैंने राइट डाउन किया है कि किन केस में ये डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद है चैप्टर 4 भी इम्पॉर्टेंट है ऑफ ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस में भी गिवन 59 एंड 56 देयर आर 2 सेक्शन इम्पॉर्टेंट, ओनली 2 सेक्शंस। ओरल एविडेंस में भी गिवन मस्ट बी डायरेक्ट। एंड सेक्शन 61 आ जाते हैं चैप्टर 5 में, प्रूफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो सेक्शन 61, 62, 63, 65 एंड 65B ये देख लेना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूफ ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट 61 प्राइमरी एविडेंस, सेक्शन 62 एंड 63 है सेकेंडरी एविडेंस, एंड सेक्शन 65 द स्पेशल प्रोविजन एज टू द एविडेंस रिलेटिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। उसके बाद सेक्शन 65 है एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सेक्शन 65 में कौन से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो रिकॉर्ड में लिए जा सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 67 है प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन एलिज्ड टू हैव साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड। उसके बाद सेक्शन 67 है प्रूफ एज टू बी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना लास्ट, क्योंकि लास्ट टू लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। उसके बाद सेक्शन 74 देखते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट पब्लिक होते हैं। और सेक्शन 75 में प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, ये भी इम्पोर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रा देख लेना आप लोग ध्यान से। उसके बाद जैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में सोवरेन ऑफिशियल बॉडीज़, ट्रिब्यूनल, जुडिशल, जो भी गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी नोटिस होते हैं ऑफिशियल गैजेट के थ्रू पब्लिश किए जाते हैं, वो सब गवर्नमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्रोवाइडेड, दे आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद पार्ट 3 में आ जाते हैं चैप्टर 7 बर्डन ऑफ प्रूफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, क्या करें, सब पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 101, 101, 1 and 10, 112, 112, 115, 119 एंड 146 एंड 159। इतने ही बस है। अगर आप लोगों ने इतने सेक्शन कवर कर लिए तो समझ लो आपका एविडेंस एक्ट निकल गया। ये हो गया। उसके बाद आ गया आपका 101 से लेके 109 तक, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद इसमें से एक ही सेक्शन और भी इम्पॉर्टेंट है, स्टॉपल करके, ये ज़रा आप लोग ध्यान से देख लेना। तो गाइस बाय बाय। इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग गो थ्रू कर लेंगे तो आपका एविडेंस एक्ट फाइनली निकल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।